हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चाक बोल्ड चैंपियंस में। कल प्राकृतिक संसाधन वन के अंतर्गत हमने एक टाइप सदाबहार वन के बारे में पढ़ लिया था। अब दो टाइप और हैं हमारे पास। एक है हमारे पास मानसून वन और दूसरा है पर्वतीय वन। इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं किस पे, मानसून वन पे। तो जो हमारे ये मानसून वन है इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्द्र मानसून वन और दूसरा होता है शुष्क मानसून वन। ये एक तरह से विस्तृत वन होते हैं। ये कुल 39% क्षेत्रों पर क्या है, फैले हुए हैं। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पाया जाता है अर्ध मानसून वन। लेकिन जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है वहां पर पाया जाता है शुष्क मानसून वन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो वन हैं तो ये पाया जाता है हमारा कहां, जहां 100 से 200 के सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहां ये मानसून वन पाए जाते हैं। और जहां पर 70 से 100 के बीच में, ठीक है, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क मानसून वन पाए जाते हैं। मानसून वन ये कहां पाए जाते हैं, तो अर्ध मानसून वन भारत के पूर्व भाग में, ठीक है, उत्तरी पूर्व राज्यों में, ठीक, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों पर ये अर्ध मानसून वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष हैं बांस, साल, ठीक है, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, ये सभी इसके क्या है, प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। अर्जुन के भी वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये जो अर्ध मानसून वन होते हैं ये वन 6 से 8 हफ्तों के लिए, ठीक है, 6 to 8 वीक के लिए क्या करते हैं, अपने पत्तों को पूरी तरीके से गिरा देते हैं। मतलब पूरी तरीके से इन पर क्या आ जाता है, पतझड़ आ जाता है। इसके बाद अगला है हमारा शुष्क मानसून वन। ठीक है, याद रखिएगा, मानसून वन का दूसरा पार्ट है क्या, शुष्क मानसून वन। अब शुष्क मानसून वन क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यतः ये वन पाया जाता है। इसके मुख्य वृक्ष हैं सागौन, साल, पीपल, नीम और आम। इसके जो प्रमुख जीव हैं जो यहाँ रहते हैं, ठीक है, वो है सिंहशेर, ठीक है, बाइसन, नीली गाय, सुअर, ठीक है, हिरण इत्यादि इसके क्या हैं, मुख्य जीव हैं। अब इन वनों पर लड़कियों को जाना पूरी तरीके से वर्जित है क्योंकि यहाँ क्या पाई जाती है, छिपकली, है ना। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में लड़कियां सिर्फ दो ही चीज़ों से डरती हैं, एक फेलियर और दूसरा छिपकली। अब कुछ अपवाद भी हैं जो चूहे से भी डरते हैं, ठीक, तो खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो क्या है, सिंहशेर पाए जाते हैं, बाइसन पाई जाती है, नीलगाय, सुअर, हिरण, हाथी, ठीक है, छिपकली, सांप, ठीक है, कछुए भी इसी वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है हमारा तीसरा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है और ऊंचाई अधिक होती है, वहां पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये दो भागों में इनको बांटा गया है। पहला है हमारा क्या, प्रायद्वीप पर्वतीय वन और दूसरा है हिमालय श्रेणी के पर्वतीय वन। अब प्रायद्वीप पर्वतीय वन में क्या होते हैं, इनके पेड़ के नीचे जो होती है वनस्पति की जाल पाई जाती है। इन पौधों में यहाँ पर जो भी प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन होते हैं इनमें जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बारीक होती हैं। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष है मैग्नोलिया और लारेला, मैग्नोलिया, लारेला और एल्म यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद पर्वतीय वन के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन में क्या किया गया है, कुछ बाहरी वृक्ष, विदेश से वृक्ष लाकर लगाए गए हैं। कौन कौन से, सिंकोना, ठीक है, यूकेलिप्टिस, ये यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। वन मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है हमारे क्या, नीलगिरी, ठीक है, पश्चिमी घाट में, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ये वन देखने को मिलते हैं, एकल की पहाड़ियों पर भी ये वन देखने को मिलते हैं। अगला है पर्वतीय वन के अंदर, प्रायद्वीप वन के बाद है अगला हिमालयन श्रेणी पर्वतीय वन। हिमालय श्रेणी पर्वतीय वन, इसके अंतर्गत क्या होता है, 100 सेंटीमीटर ऊंची जो पर्वत श्रृंखला होती है वहां पर उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई वाली जो श्रेणियां होती हैं वहां पर उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर वाली ऊंचाई वाली जो श्रेणियां होती हैं वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
ठीक, कई मरतबा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हिमालय के 1000 मीटर ऊंची जो श्रृंखलाएं हैं उन पर कौन सा वन पाया जाता है, तो उन पर पाया जाता है उष्ण पर्वतीय वन, और जो 1000 से 2000 मीटर ऊंची हैं उन पर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसके बाद अगला है 2000 से 3000 मीटर ऊंचाई पर हिमालय के चिड़ और देवदार में कम घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर 1000 से 2000 के बीच में जो वन होता है वो घने वन होते हैं, लेकिन 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो यहाँ वन पाए जाते हैं ये वन कैसे होते हैं, कम घने होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके प्रमुख वृक्ष जो हैं वो है साल। ये इस जगह पर सबसे अधिक साल पाया जाता है। हिमालय पर्वतीय श्रेणी वन जो है इनके अंतर्गत सर्वाधिक साल पाया जाता है। अब साल यहाँ पाए जाने का कारण है क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है, और यहाँ होने वाली जो वर्षा होती है वो भी क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है। साल वहीं पाया जाएगा जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तापमान क्या रहता है, कम रहता है, वहां पर साल का वृक्ष पाया जाता है। इसके बाद 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर अल्पलाइन वनस्पति पाई जाती है। श्रेणी के पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रमुख वन्य जीव हैं वो है कश्मीरी मृगा, ठीक है, जंगली भेड़, हिरण, ठीक है, हिम तेंदुआ, बकरियां यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। हमने दो वनों के बारे में जाना, एक हमारा कौन सा, मानसून वन, और दूसरा पर्वतीय वन। नेक्स्ट प्रकार का वन है हमारा डेल्टाई वन। इसी को मैगोवा वन भी कहा जाता है, ठीक है, और ज्वारीय वन भी कहा जाता है। अब जो ये ज्वारीय वन या डेल्टाई वन होते हैं, ठीक, ये तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक, इन पर जो होता है मेघवा और ज्वारीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन वनों के अंतर्गत मेघवा और ज्वारीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से जो डेल्टाई क्षेत्र बनते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों पर ये वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो डेल्टा क्षेत्र बनता है, डेल्टाई भाग बनता है, उस पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। डेल्टाई वन के अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है नारियल, ताड़, ठीक है, केवड़ा और एंगार, ये इसके प्रमुख वृक्ष हैं। डेल्टाई वन के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं हमारे रॉयल बंगाल टाइगर, इसी वन पे पाया जाता है। इसके बाद कछुआ, ठीक, मगरमच्छ, घड़ियाल और विभिन्न प्रकार के सांप इसी वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय कटीले वन, या इन्हीं को बोला जाता है मरुस्थलीय वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन या मरुस्थलीय वन जो हैं उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर ये वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, ये कटीले होते हैं, इन ये पौधे जो होते हैं वो कटीले होते हैं, पत्तियों की जगह इन पर क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं ताकि अधिक देर तक ये पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी भाग में, ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और अर्ध शुष्क जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी पर हमारा यही मरुस्थलीय वन ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है बबूल, ठीक है, नागफनी और खजूर, ये प्रमुख वृक्ष हैं इसके। ठीक है, जड़ें इसकी जो होती हैं पानी की तलाश में बहुत नीचे तक, गहराई तक रहती हैं इनकी जड़ें। ठीक, इन पौधों में वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही कम होती है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यहाँ भी लड़कियां नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ चूहा पाया जाता है ना। तो इसके जो प्रमुख वन्य प्राणी है उसमें चूहा है, खरगोश है, लोमड़ी है, ठीक है, भेड़िया है, जंगली बाघ, घोड़े, ऊंट, शेर, हिरण, ये सारे वन्य प्राणी उष्णकटिबंधीय कटीले वन या मरुस्थलीय वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। ये मुख्यतः किस ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। साइबेरियन साइंस, ये पक्षी हैं, ठीक है, ये पक्षी उड़कर भारत के दलदली क्षेत्र या दलदली भागों पर आ जाते हैं और इन पक्षियों का जो पसंदीदा जगह है वो है कच्छ का रण। ठीक, प्राकृतिक संसाधन वन में जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा औषधि वनस्पति।
बहुत से पौधे हैं जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। 2000 पौधों का आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन किया गया है कि पौधे का कौन सा हिस्सा, जड़ या तना या फिर उसकी पत्तियां किस रोग के उपचार में काम आती हैं, उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक, 500 जो पौधे हैं उनका हम नियमित रूप से उपयोग करते हैं। जैसे कुछ पौधों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। सर्पगंधा चाप या बीपी के उपचार में काम आती है। इसके बाद तुलसी होती है, जुखाम, खांसी, ठीक है, और अन्य रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। नीम जो है वो जैव और जीवाणु, मतलब गांव में जब अनाज का भंडारण किया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सूखी नीम की पत्तियों को क्या किया जाता है, उस पर डाल दिया जाता है ताकि उस पर कीड़े ना लगें और वो अनाज खराब ना हो। जामुन जो होता है वो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। बबूल हमारा फुंसी हो गया, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।